नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। खबरों से गौर करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिविल लाइन स्थित मंत्री के आवास पर जलदाय मंत्री बीडी कल्ला व कांग्रेस नेता पंकज शर्मा काकू के बीच कहासुनी हुई। उदयपुर प्रवास पर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने रविवार को विद्यानिकेतन में आयोजित प्रबुद्धजन गोष्ठी को संबोधित किया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के विजय के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप से मना रही है। पंजाब में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर रविवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। पंजाब में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद रविवार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस सहित राजस्थान सरकार पर हमला बोला। सिविल लाइन स्थित मंत्री के आवास पर जलदाय मंत्री बीडी कल्ला व कांग्रेस नेता पंकज शर्मा काकू के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान विभाग के कोई कर्मचारी, नेता, कर्मचारी व जल जीवन मिशन से जुड़े लोग मौजूद थे। काकू ने धमकी दी कि गलत तथ्य देकर नौकरी लगाने वाले चीफ इंजीनियर सीएम चौहान को सस्पेंड नहीं किया गया तो बंगले के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे पर सार्वजनिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। जलदाय मात्र बीडी कल्ला कहना है कि किसी भी अधिकारी को संरक्षण नहीं दिया है, हर फाइल तय प्रक्रिया से निकालते हैं। वहीं कांग्रेस नेता पंकज शर्मा काकू का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया था कि अगर राज्यों में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और वहां चाहे सरकार कांग्रेस की है तो इसका विरोध करे और जन विरोधी कार्यक्रमों की खिलाफत करे। उदयपुर प्रवास पर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने रविवार को विद्यानिकेतन में आयोजित प्रबुद्धजन गोष्ठी को संबोधित किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित विभिन्न वर्गों के 300 प्रबुद्धजन इसमें शामिल हुए। हिंदुत्व को सरल शब्दों में समझाते हुए डॉक्टर भागवत ने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों द्वारा कोरोना काल में किया गया निस्वार्थ सेवा कार्य ही हिंदुत्व है। इसमें सर्व कल्याण का भाव निहित है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के परम वैभव में विश्व का ही कल्याण संभव है। उन्होंने कहा कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने अनुभव किया था कि दिखने में जो भारत की विविधता है उसके मूल में एकता का भाव है। युगों से इस पुण्य भूमि पर रहने वाले पूर्वजों के वंशज हम सभी हिंदू हैं, यही भाव हिंदुत्व है। सोमवार को संघ प्रमुख भीलवाड़ा प्रवास पर रहेंगे, जहां वे तेरापंथ आचार्य महाश्रमण से भेंट करेंगे। सरसंघचालक डॉक्टर भागवत ने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जिक्र करते हुए कहा और वो कहते हैं कि हिंदू समाज का संगठन भारत की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है। जहां जहां विभिन्न कारणों से हिंदू जनसंख्या कम हुई वहां समस्याएं उत्पन्न हुई है, इसलिए हिंदू संगठन सर्वव्यापी बनकर विश्व कल्याण की ही बात करेगा। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के परम वैभव में विश्व का ही कल्याण है। इससे पूर्व सरसंघचालक डॉक्टर भागवत राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय संघचालक रमेश चंद्र अग्रवाल व महानगर संघचालक गोविंद अग्रवाल ने भारत माता की प्रतिमा के सामने दीप जलाया। उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। जयपुर में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की तरफ से 2 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया, जो रविवार शाम को जयपुर के हुआ था। दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुए इस समारोह में सबसे पहले आर्मी के 30 से ज्यादा बाइक राइडर्स ने हैरत अंगेज स्टंट दिखाए। इसके बाद 64वीं कैटेगरी के घुड़सवारों ने प्रशिक्षित घोड़े पर भालों से लक्ष्य को भेदने और फौजी डॉग्स ने आतंकियों को ढूंढकर अटैक करने के जाबाज प्रदर्शन किए। सबसे अंत में शाम 5 बजे आखिर में आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर एरियल डेमोन्स्ट्रेशन शो हुआ, जिसमें एविएशन विंग के 6 हेलीकॉप्टर चेतक, ध्रुव और रुद्र ने अलग अलग जगहों से उड़ान भरी और तिरंगा लहराया। करीब 15 मिनट तक इन 6 हेलीकॉप्टरों ने आर्मी के हथियारबंद कमांडो को करीब 50 फीट की ऊंचाई पर रस्सी के जरिए लिए मिनी जिप्सी उपलब्ध करवाने, घायल सैनिकों को रेस्क्यू करने और मिलिट्री ऑपरेशन पूरा होने के बाद भारतीय जवानों को ग्राउंड से एयरलिफ्ट कर ले जाने का प्रदर्शन किया। इस आयोजन में राज्यपाल कलराज मिश्र बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने 1971 के पाक सेना को युद्ध में हराने वाले जाबाज पुरस्कार विजेताओं व वीरांगनाओं का सम्मानित किया। पंजाब में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर रविवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जनाधार वाले नेता है और जनाधार वाले नेता को तंग किया जाए तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट भी तंग हो रहे हैं। कांग्रेस में अच्छे नेताओं का दम घुट रहा है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोलते हुए कहा कि जो इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में जाए और प्रशंसा पूर्वक बाजवा से गले मिले, जो बाजवा भारत के खिलाफ साजिश रचता है, आईएसआई से मिला हुआ है और आतंकवादी भारत में भेजता है, ऐसे व्यक्ति से प्रसन्नता पूर्वक गले मिले तो यह राष्ट्र विरोधी कार्य है। ऐसे में किसी भी सरकार या पार्टी में राष्ट्र विरोधी तत्व नहीं होने चाहिए। इसलिए कांग्रेस आलाकमान को नवजोत सिंह सिद्धू से पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। पंजाब में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद रविवार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस सहित राजस्थान सरकार पर हमला बोला। कहा, अब राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी नीतियों को बढ़ावा दिया। उन्होंने सीपी जोशी को दिल्ली बुलाने के सवाल पर कहा कि राजस्थान कांग्रेस में जबरदस्त टकराव की स्थिति है, सरकार में अनिश्चितता है और कभी भी विधानसभा की चुनाव राजस्थान में हो सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बीते 2 दिन से अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के दौरे पर हैं। मंत्री ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति के कहने पर पंजाब को सीएम से हटा दिया जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। मतलब साफ है कि कांग्रेस की नीतियां राष्ट्र विरोधी है और वह ऐसे ही लोगों को लाना चाहती हैं। राजस्थान विधानसभा में सत्ता के बाद मंत्री आपस में लड़ पड़ते हैं, उनसे आहत होकर विधानसभा स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जनता का सरकार पर ही विश्वास नहीं रहा। गहलोत सरकार ने वादा किया कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करके और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। राजस्थान के लोग अभी परेशान हैं, भ्रष्टाचार का आलम चल रहा है। यह सब देखकर प्रदेश का व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार में टकराव की स्थिति को देखते हुए 2023 से पहले कभी भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलटती। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। नागौर सांसद और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एक बयान में जैसलमेर में भारी विरोध हो रहा है। बेनीवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे वसुंधरा राजे के किले में गोल करने की बात कहते हुए जैसलमेर के किले तक पहुंच जाने की बात करते हैं। बेनीवाल ने इस बयान की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। हनुमान बेनीवाल का यह बयान सीकर जिले में स्थित वीर तेजाजी मंदिर का बताया जाता है। वीडियो में वे वसुंधरा राजे को धौलपुर किले को जाटों को बताते हुए कहते हैं कि वह तो अपना ही है, अब जब चाहे फुटबॉल की किक मार दो। ऐसे ही बातों में जैसलमेर के किलों को भी अपने अंदाज में जीत लेने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। भाषण में हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि एक बार अपनी सरकार बनाओ, अगर एक बार भी अपनी सरकार बन गई फिर चाहे जो फुटबॉल खेला, सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। मन हो जाएगा कि वसुंधरा राजे के किले पर गोल करना है, हमने वसुंधरा के किले में ही गोल कर दिया है। वसुंधरा का किला तो अपना ही है, 15 मिनट का काम है, वहां भी गोल हो जाएगा। बस एक बार अपनी सरकार तो बनाओ। कोरोना महामारी के चलते अप्रैल महीने में राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी सरकारी व निजी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन अब लगातार संक्रमण के आंकड़ों में आ रही गिरावट के बाद राज्य सरकार धीरे धीरे इन स्कूलों को खोलने की कवायद में जुटी है। 1 सितंबर से राज्य में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं एवं कोचिंग संस्थान प्रारंभ किए गए। इसके बाद सरकार ने 3 दिन पहले सोमवार से कक्षा 6 से 8 की स्कूलों को खोलने और 27 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक की स्कूल खोलने का गाइडलाइन जारी किया।
गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार को सुबह सीकर जिले में भी स्कूलों की कक्षा 6 से 8वीं तक शुरू हुई। करीब 5 महीने बाद स्कूल आने पर स्टूडेंट के चेहरों पर अलग ही रौनक देखने को मिली। विद्यार्थियों ने बताया कि कोरोना के चलते ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की, लेकिन जो बात ऑफलाइन माध्यम में पढ़ने में है वह ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन माध्यमिक में डाउट सही से क्लियर नहीं हो पाते, जबकि ऑफलाइन माध्यम से टीचर से किसी चीज़ के बारे में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। विद्यालय सीकर के संचालक जितेंद्र बाजिया ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सोमवार से स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं शुरू की जाएगी। कक्षाओं में 50% क्षमता के साथ स्टूडेंट को बिठाया जा रहा है। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फास्टिस्ट की बात शायद सोनिया गांधी के लिए कही थी। इस देश में फास्टिस्ट का सोनिया की सांस ने ही आपातकाल लागू शुरू किया था। कांग्रेस की नीति फांसीवाद, वंशवादी और परिवारवादी रही है। न उस परिवार से लोकतंत्र है, न कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। जयपुर जिला परिषद की नई जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा ने कार्यभार ग्रहण करवाने के लिए सतीश पूनिया जिला परिषद पहुंचे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने ये बात कही। पूनिया ने कहा कि अगर कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र होता तो शायद कांग्रेस सत्ता से बाहर ना होती। देश में 85 की वह पार्टी जिसने 50 वर्षों तक शासन किया, वह इतनी ही वाजिब नीति और व्यवहार के कारण बर्बाद नहीं होती। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना को लेकर पूछे गए सवाल पर पूनिया ने कहा, यह सवाल अमिताभ बच्चन के कौन बने करोड़पति में पूछे जाने वाले सवाल जैसा हो गया। यहाँ ना तो सवाल का आधार है, न जवाब मिल पा रहा है और न ही इसमें लोगों को इनाम मिल पाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं और लंबे वक्त से चलती आ रही चर्चाओं पर कहा, मुझे अब लगता है कुछ नहीं हो पाएगा। कई लोगों के कोट सिलसिलाए रह गए, कई के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए। अब पता नहीं कब राधा नाचेगी। जयपुर शहर में कोरोना काल में 101 से ज्यादा बिल्डिंग बनी है। यही नहीं, जेडीयू रीजन में 200 से ज्यादा निजी खातेदारों ने कॉलोनियां बसाई है। हालांकि जेडीए ने पिछले 6 महीनों में 65 बिल्डिंगों को अवैध मानते हुए सील किया और कई बिल्डिंगों के अवैध हिस्से ध्वस्त किए गए। 167 कॉलोनियों को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण किया गया। जेडीए के 2 से 3 बार कार्यवाही के बावजूद माफियाओं ने फिर से कॉलोनियां बसाने का सिलसिला नहीं छोड़ा। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 2 चरण में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। पहले फेज में 27 कॉलोनी हटाई गई और दूसरे फेज में 140 कॉलोनियों को अवैध मानते हुए ध्वस्त किया गया। हालांकि सील इमारतों को खोलने के लिए लोग आवेदन भी कर रहे हैं। उधर जेडीए ने साफ कह दिया कि नए एसओपी के तहत तय जुर्माना राशि जमा करवानी होगी। साथ ही अवैध निर्माण भी खुद के स्तर पर पहले ही हटाना होगा, तभी सील खोली जाएगी। जेडीए की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आगरा रोड पर 30 बीघा बस रहे वैशाली नगर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह गायत्री ग्रीन सिटी के पास एक और अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी है। डुप्लेक्स को भी राजनीतिक रख के चलाते हटाया नहीं गया। इससे भाजपा व कांग्रेस के कई नेताओं की दखल है। सीकर रोड पर भी हरमाड़ा के आगे कई काश्तकार कॉलोनियां काट रहे हैं। बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में रणनीतिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। कुल से उदयपुर के कुंभलगढ़ में बीजेपी का दिन का चिंतन शिविर रखा गया। चिंतन शिविर में 2 दिन तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी अलग अलग सत्रों में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। 2 दिन के चिंतन शिविर का मुख्य फोकस विधानसभा चुनाव की प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक रणनीति बनाने का है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष चिंतन शिविर में राजस्थान बीजेपी के संगठन से जुड़े कामकाज की समीक्षा के साथ आगे का रोड मैप बनाएंगे। आधार पर पार्टी काम करेगी। बताया जाता है कि इस चिंतन शिविर के जरिए पार्टी राजस्थान में पार्टी संगठन की ओर से सक्रिय बनाना चाहती है। बीजेपी का फोकस बूथ से लेकर मंडल के यूनिट तक कार्यकर्ताओं को वोटर से सीधे जुड़ाव पर है। मंडल और बूथ लेवल पर मजबूती के लिए पहले से अभियान चला रखा है। चिंतन बैठक में बीजेपी नेताओं की आपसी खींचतान का मुद्दा भी उठना तय है। राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री नेताओं को इस मामले में नसीहत दे सकते हैं। पार्टी में खेमेबंदी को लेकर पहले से ही मुद्दा गरमाया हुआ। 2 दिन के चिंतन शिविर के आखिर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक में मौजूदा सियासी माहौल पर चर्चा के साथ बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों पर चर्चा हो सकती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बैठक में आएगी या नहीं अभी तय नहीं हुआ है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ।
यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती हैं। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब कांग्रेस में लंबी सियासी खींचतान के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के राजस्थान कांग्रेस में भी बदलाव की चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों के बीच अब छिड़ी बहस के बीच कई बड़े नेता भी कूद पड़े। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने कहा कि देर है अंधेर नहीं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार से बेदखल किए गए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक फिर से मुखर हो रहे हैं। एक साल पहले बगावत करने वाले कांग्रेस के बागी विधायक और पायलट गुट के नेता अभी तक पार्टी के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके। पंचायत चुनाव में भी उन पर पार्टी से दगाबाजी के आरोप लगे हैं। सचिन पायलट के जन्मदिन पर जुटी भीड़ को मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करार दिया गया, लेकिन अब पंजाब में हुए परिवर्तन के साथ ही पायलट समर्थक सोशल मीडिया पर फिर से मुखर हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के उलटफेर पर ट्वीट किया। उन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद उम्मीद जताई कि वे आगे भी कांग्रेस पार्टी के हितों को आगे रखकर काम करेंगे। उनके इस ट्वीट पर आने वाली प्रतिक्रियाओं में से राजस्थान की सियासी पर बहस छिड़ी। देवेंद्र सिंह ठाकुर लिखते हैं कि सचिन पायलट का लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ इलाके में रविवार रात ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। देर रात तक दोनों वाहनों में लगी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं 8 घायलों को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। हादसे के बाद बस में 3 के शव बाहर निकाले गए, इनमें से 2 लोग जिंदा जल गए। अनूपगढ़ पुलिस के अनुसार इस हादसे में 25 लोग घायल हुए, जिन्हें बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया था। हादसे के दौरान 8 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। एसआई जयप्रकाश ने बताया कि बस से सवारियों को बाहर निकाल लिया गया है। बस में ड्राइवर और कंडक्टर भी थे। ड्राइवर के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जबकि कंडक्टर के घायल होने की सूचना है। ट्रक में मौजूद लोगों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। माउंट आबू प्रवास के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि एक देश एक ऐसा चुनाव है, अभी कोई विचार नहीं है, क्योंकि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता। वोटिंग बढ़ाने के लिए पोलिंग बूथ पर बिजली, पानी, चार्जिंग और सेल्फी पॉइंट जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। मतदान केंद्रों को बढ़ाकर मतदाताओं की पहुंच आसान की जाएगी। अब निजी स्कूलों में भी मतदान केंद्र खोले जाएंगे। चर्चा में सुशील चंद्रा ने कहा कि 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम 100% वोटर लिस्ट में जोड़े जाए, इस पर पूरा फोकस किया जाना चाहिए। इससे पहले चुनाव आयुक्त एवं उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार की अध्यक्षता में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की उपस्थिति में सिरोही जिला निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को वोट देना बेहद जरूरी है। उपायुक्त चंद्रभूषण ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग 1991-92 से चुनाव करवाता आ रहा है। 25 जनवरी को शुरुआत हुई, विगत 70 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि प्रचार प्रसार, ऑनलाइन वोटर मित्र और ब्लॉक लेवल अधिकारी के माध्यम से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने जाने पर बल दिया जाएगा। पूर्व सीएम उमा भारती के तेवर इन दिनों फिर से बदल रहे हैं। दिल्ली तक के नेताओं की चिंता बढ़ा दी। उमा करीब 1 साल से एमपी की शराबबंदी की मांग कर रही है, बाद में वह शांत हो गई। 2 दिन पहले उन्होंने एमपी फिर से शराबबंदी करने की मांग की। शराबबंदी वाली मांग के बाद उमा भारती ने रेलवे की निशाने पर लिया। इसके जरिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किया कि पता नहीं उन्हें इस लापरवाही के बारे में जानकारी है कि नहीं। उमा भारती ने ट्वीट किया कि मैं औरत छो में राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए झांसी रेलवे स्टेशन पर उतरी। झांसी में 3 साल पहले झांसी रेलवे स्टेशन के दस्तीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। इसमें कुछ काम तो कुछ महीनों में खत्म हो जाना था। उमा भारती ने कहा कि आज हमें दुख हुआ कि काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। माध्यम से लेकर दी जा रही जानकारियों के मुताबिक सारी व्यवस्था का दुरुस्त करिए, अन्यथा आपको भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार में पिछले 14 महीने पहले ही गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी, लेकिन अब पार्टी के नेता अपने ही विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला रविवार को भरतपुर में सामने आया। यहाँ कांग्रेस के कार्यक्रम में पार्टी नेताओं का दर्द छलक उठा। उन्होंने सरेआम कह दिया कि आज कांग्रेस के विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 2 से 3 लाख रुपए लेकर तबादले कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाई गई। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश चौधरी ने भी कहा, चौधरी नगर निगम उप मेयर है। उन्होंने कार्यक्रम में भाषण देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक तबादलों में रुपए वसूल कर रहे हैं। कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए मेहनत की, उनको अनदेखा किया जाता है। बांग्लादेश आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भरतपुर धौलपुर प्रभारी कांग्रेस नेता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। हालांकि इस मसले पर दिलीप चौधरी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। राजस्थान की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।